शुरू करें। जी, क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। शुरू में तो थोड़ा सा मैंने रेपिटेशन ही करवानी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My today's lecture is about the joints of foot. कि फुट के जो है कौन कौन से जो है वो जॉइंट्स जो होते हैं मेन होते हैं, जो आपके फुट को एकोमोडेट करने में हेल्प करते हैं व्हेन यू वॉक ऑन द ग्राउंड। आपके फुट जो है हमेशा रेडी होता है कि अगर आप किसी इरेगुलर ग्राउंड पे भी वॉक कर रहे हैं तो आपकी बोन्स इस तरह अडॉप्ट करती हैं कि आप उस पर वॉक कर सकते हो। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी, लेक्चर के एंड तक स्टूडेंट्स को जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बोन्स ऑफ द फुट एंड जॉइंट्स बिटवीन देम। जॉइंट्स जो है उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी सरफेसेस क्या है, उनके लिगामेंट्स क्या हैं। लिगामेंट्स जाते हैं बॉन्डिंग देते हैं जॉइंट को। और मेजर जॉइंट्स जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी सबटेलर, टेलोकैल्केनियोनेविकुलर, calcaneocuboid and transverse tarsal and movement at these joints हमें पता होना चाहिए। We all know about the skeleton of the foot. That the skeleton of the foot has 7 tarsal bones. Can anybody tell me the name of the tarsal bones in the foot? Talus, navicular, calcaneus, navicular, cuboid, and 3 cuneiforms. Cuneiform, very good. 5 metatarsals and 14 phalanges. The hind foot is composed of talus and calcaneum. The middle foot is composed of navicular, cuboid, and cuneiforms. How many cuneiforms are there? कितनी होती हैं? 3 होती हैं. Medial, intermediate, and lateral. Shabash, very good. The forefoot, which is composed of metatarsal and phalanges. ये दोबारा वही बोन है सारी जो आपको भी बताई हैं. This is the talus. The talus is fitted over calcaneum. This is navicular on the medial side, cuboid on the lateral side, and these 3 cuneiform, the lateral cuneiform, intermediate, and the medial cuneiform. Metatarsals, and these are the phalanges. Phalanges usually कितनी होती हैं? Ma'am 14. नहीं, ये proximal phalange है। सबसे पहले जो मेटाटार्सल के साथ जॉइंट बनाती है, फिर आपके पास मिडल फेलेंक्स है, उसके बाद लास्ट वाली डिस्टल फेलेंक्स है। ठीक है, ये आप सारा पढ़ चुके हो, डॉक्टर तुबा आपको पढ़ा चुके हैं। अगेन ये सारी वही बोन्स है दोबारा, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द जॉइंट्स, talus एंड calcaneum, और ऊपर से जो है टिबिया और फिबुला आ रही है। हमने जो जॉइंट पढ़ने, फुट पे जॉइंट पढ़ने, सो बेसिकली वी आर कंसर्न्ड विद दिस पार्ट।
the talus and the calcaneum. जी, ये talus का आप देख रहे हो सुपीरियर सरफेस, ठीक है, सॉरी कैल्केनियम की, ठीक है। कैल्केनियम की अगर आप सुपीरियर सरफेस देख रहे हो तो उसका आप देख रहे हो ये पोस्टीरियर उसका फेसिट है, जहाँ पे टेलस आके जो है वो लगती है, ठीक है। उसके बाद ये एंटीरियर फेसिट है, इधर भी आके टेलस लगती है और दरमियान में एक स्पेस रह जाती है जिसको आप कहते हो साइनस टार्साई, ठीक है। यानी जब टेलस आके लगती है ऊपर कैल्केनियम पे तो दो जॉइंट्स बनाती है, एक आगे जॉइंट बनाती है और एक पीछे जॉइंट बनाती है और दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं साइनस टार्साई। जी क्लास, कितने जॉइंट्स बनाती है टेलस कैल्केनियम के साथ? 2 2। एक पीछे आके लगेगी पोस्टीरियर फेसिट और एक आगे आके लगती है और बीच में वो ऊपर से उठी होती है और छोटा सा होल बना होता है जिसको हम कहते हैं साइनस। साइनस का क्या मतलब होता है? साइनस का मतलब छोटा सा होल बना होता है जिसको कहते हैं साइनस टार्साई। एंड दिस इज अ पार्ट अ प्रोजेक्शन कॉल्ड सिस्टेंटिकुलम टेलाई, ये भी आपको डॉक्टर कुमार बता चुके हैं। दोबारा ये आप इसका लैटरल सरफेस देख रहे हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, ये छोटा सा होल है, ऊपर टेलस आके लगती है तो छोटा सा होल रह जाता है, इसको साइनस टार्साई कहते हैं। यहाँ पे एक लिगामेंट लगा होता है, आपको आगे पढ़ाऊंगी। और ये एंटीरियर प्रोसेस सारा वही चीज दोबारा आ गई है, कोई फर्क चीज इसमें नहीं है। साइनस टार्साई आपको इसमें शायद इतना क्लियर तो नहीं हो रहा, लेकिन ये देखिए ये टेलस है और ये कैल्केनियम है, इनके दरमियान में जो गैप है छोटा सा ये साइनस टार्साई है, यहाँ पे लिगामेंट लगा होता है, ये जो सर्कल है। ये पिक्चर बहुत क्लियर तो नहीं होगी लेकिन आपको शायद थोड़ा समझ आ जाए, ठीक है, कि ये होल सा है बिटवीन टेलस, ये टेलस का एंटीरियर जॉइंट बन रहा है और ये टेलस का पोस्टीरियर जॉइंट बन रहा है, ठीक है। आगे भी आपको दिखाती हूँ। जॉइंट ऑफ द फुट कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं? टार्सल के दरमियान, मेटाटार्सल के दरमियान, फेरेंजिस के दरमियान। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ने हैं, दैट आर द सबटेलर जॉइंट और the talocalcaneal joint between the talus and calcaneum, and transverse tarsal joint, calcaneocuboid, talonavicular joint, ठीक है। यानी कि हमने जो दो बोन्स के दरमियान जॉइंट है हमने उसको वही नाम दे देते हैं। अगर टेलस और कैल्केनियम के दरमियान है तो हम कहेंगे टेलोकैल्केनियन है, अगर हम कैल्केनियम और क्यूबॉइड के दरमियान है तो हम कैल्केनियोक्यूबॉइड नाम दे देंगे। Inversion and inversions of the foot are the main movements involving in these joints. उसके बाद जो बाकी थोड़े इंटरटार्सल जॉइंट होते हैं, they are comparatively small. The tarsometatarsal joints भी छोटे हैं, intermetatarsal joints भी छोटे हैं, कि वो सिर्फ ligaments के साथ ज्वाइन होते हैं और उसमें बहुत थोड़ी मूवमेंट्स होती हैं। दो फुट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? 4 फुट एट द मेटाटार्सोफिलिंजियल एंड इंटरफिलिंजियल जॉइंट। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि फुट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहाँ होती है, तो आप कहोगे मेटाटार्सोफिलिंजियल और इंटरफिलिंजियल जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट्स और इन जॉइंट्स के अलावा बाकी जितने जॉइंट्स हैं उन सब पे थोड़ी मूवमेंट होती है। सो मेन जॉइंट्स जो हैं हम वो ये पढ़ेंगे, जो सबसे बड़े बड़े जॉइंट्स हैं जिन पे इन्वर्जन और इवर्जन हो रही है। इन्वर्जन इवर्जन आपको पता तो है ना क्या मूवमेंट्स होती है? जी क्लास? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. All bones of the foot proximal to the metatarsophalangeal joints are united by dorsal and plantar ligaments, ठीक है। क्योंकि metatarsophalangeal joints इतने छोटे joints होते हैं और जितने छोटे joints होते हैं उसके ligaments भी इतने ही छोटे होते हैं, इसलिए जो मेन टार्सल बोन्स होती हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डॉर्सल एंड प्लांटर लिगामेंट्स। जाहिर बात है आपके बॉडी का सारा जोर वहां पे भी पड़ना है, तो जितना बड़ा होगा आपके पास क्या कहते हैं जॉइंट, इतना ही उसका लिगामेंट बड़ा होगा ताकि उसको सपोर्ट कर सके, उस जॉइंट को होल्ड कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद जो छोटे जॉइंट्स हैं जिसका मेटाटार्सोफिलिंजियल एंड इंटरफिलिंजियल जॉइंट्स, उसमें छोटे छोटे लिगामेंट आ जाते हैं, लैटरल एंड मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। तो यानी कि ये छोटे जॉइंट्स हैं, उनमें थोड़े से छोटे लिगामेंट्स हैं, लेकिन जो बड़े जॉइंट्स हैं उसमें बहुत बड़े लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम डॉर्सल एंड प्लांटर लिगामेंट्स कहते हैं।
अगर आप ये देखो, ये आप देख रहे हो नीचे से, तो देखो ये प्लांटर लिगामेंट्स हैं, कितने स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं जो कि कैलकेनियम से लेके मेटाटार्सल तक जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये शॉर्ट प्लांटर है, ये लॉन्ग प्लांटर है। ठीक है, तो जो मेन जॉइंट्स हैं उनमें प्लांटर लिगामेंट्स एक्ट कर रहे होते हैं। अब ये ऊपर से देखो, ऊपर जो है ये सारे डॉर्सल लिगामेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे डॉर्सल लिगामेंट्स हैं। तो ऊपर से डॉर्सल लिगामेंट्स हैं, नीचे से प्लांटर लिगामेंट्स हैं, ये प्लांटर जा रहे हैं। तो मेन जॉइंट्स को जो है यही होल्ड करते हैं, जो लिगामेंट्स हैं, ताकि टार्सल बोन्स अलग ना ही और नहीं हो। Patellar or talocalcaneal joint. This is a compound joint. सबसे पहले ये याद रखना। What do you understand by compound joint? G class. G class. What do you understand by term compound joint? एक या एक से ज्यादा बोन्स बने। दो से ज्यादा बोन्स नहीं हो, जिसमें के आपके पास एक से ज्यादा, एक ही जॉइंट के अंदर उसके दो जॉइंट्स बन रहे हो। more than one articulation. जी एग्जैक्टली, मोर देन वन आर्टिकुलेशन। अब आप ये देख लो टेलस है, ये आप देख रहे हो कैलकेनियम है, ये नेविकुलर बोन पड़ी हुई है, ये हम मीडियल साइड से देख रहे हैं। नेविकुलर बोन इज ऑन द मीडियल साइड, दिस इज टेलस। अब आप देखो टेलस की मैंने आपको बताया था कि दो जॉइंट बनते हैं, एक पीछे की साइड से बनेगा और एक आगे से बनेगा। ठीक है, तो आगे से जो बन रहा है टेलस का, वो थोड़ा सा बन रहा है कैलकेनियम के साथ और थोड़ा सा बन रहा है किसके साथ? नेविकुलर बोन के साथ। ठीक है, तो आपके पास दो जॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं टेलस और कैलकेनियम के दरमियान, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर। अब आप खुद इनके नाम करोगे कि पोस्टीरियर को हम क्या नाम देंगे, बताओ जल्दी बोलो। टेलोकैल्केनियम। टेलोकैल्केनियम जॉइंट। और आगे वाले को क्या नाम देंगे जो तीन के दरमियान बन रहा है? टेलोकैल्केनियम नेविकुलर। ठीक है, सही है। और ये वाला एरिया जो खाली सा है, दिस इज साइनस टार्सी। ये जो खाली सा एरिया है जिसमें डॉट्स नहीं लगे हुए, दिस इज साइनस टार्सी। हम टेलोकैल्केनियम जॉइंट को सबटेलर जॉइंट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? टेलोकैल्केनियम जॉइंट को सबटेलर जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है क्लास, ये आपको डायग्राम समझ आ गई? Yes. बोथ जॉइंट्स, अगर वो पोस्टीरियर वाला भी है या एंटीरियर वाला भी है, both joints function together and separated by sinus tarsi. Because function is same, so both joints are often considered as one by the orthopedic doctors. And these joints always work together. They cannot work independently. अब ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि जी मैं इस जॉइंट पे मूवमेंट करती हूँ तो इस जॉइंट पे नहीं होगी। नहीं, जब भी इस पे होगी और जो होगी, that same movement will be performed at this joint. और जिसी तरह जो यहाँ पे मूवमेंट होगी वो पीछे भी सेम मूवमेंट होगी। सो both joints work together and in the same way. जी मैम, इन दोनों जॉइंट्स को हम कलेक्टिवली सबटेलर जॉइंट कहेंगे। यूजुअली जब आपको सबटेलर जॉइंट आता है तो आप कोशिश करो कि आप दोनों के बारे में लिख दो। इसमें बुक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। बाज बुक्स जो है सिर्फ पोस्टीरियर वाले को सबटेलर कहती है, जो प्योर सबटेलर है टेलोकैल्केनियम को। ठीक है, बाज बुक्स इसको सबटेलर कहती है और केएलएम में इन दोनों को सबटेलर कह रहे हैं। लेकिन अगर सबटेलर जॉइंट का क्वेश्चन आता है तो बेहतर है कि आप दोनों का लिख दो ताकि आपके मार्क्स कटे ना, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर ने की कहां से बनाई है। ठीक है जी मैम, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद सबटेलर और टेलोकैल्केनियो-नेविकुलर जॉइंट occurs where the talus rests on the calcaneus. This is an anatomical joint and it has a single synovial cavity, synovial joint with the concave posterior surface of the talus. देखो यहाँ से concave है और convex articulating surface of the calcaneum. ठीक है, सही है। मैंने आपको बताया था ना कैल्केनियम की दो आर्टिकुलर फेसेट है, एक पोस्टीरियर है एक एंटीरियर है। तो एंटीरियर वाले ये, पोस्टीरियर वाला ये रहा। ठीक है, दिस इज एन एनाटॉमिकल जॉइंट। एनाटॉमिकल सबटेलर जॉइंट से मतलब ये है जो प्योरली एनाटॉमिकल
बन रहा हो, जिसकी अपना जॉइंट कैप्सूल है, जिसके अपने लिगामेंट्स हैं, जिसकी अपनी जॉइंट कैविटी है, ठीक है। कैप्सूल और लिगामेंट्स कौन से हैं यहाँ पे? कैप्सूल और लिगामेंट्स, फाइब्रस कैप्सूल है। कैप्सूल जो है वो आपके पास मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेसेस पे लगा हुआ है, दैट इज वीक बट सपोर्टेड बाय medial, lateral, posterior and interosseous talocalcaneal ligaments. Fibrous capsule articular margins पे लगा हुआ है and it is supported by medial, lateral, posterior talocalcaneal ligaments. अब interosseous इसमें सबसे important है because it forms a chief bonding between talus and calcaneum and it is present in the sinus tarsi and separates the talocalcaneonavicular and the subtalar joint. अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपके पास this blue वाला, ये this blue one, ठीक है, this blue one is the interosseous talocalcaneal ligament, ठीक है, ये सारा यहाँ पे sinus tarsi को कवर कर रहा है, ठीक है, and separates the posterior subtalar joint and the anterior talocalcaneonavicular joint. जी क्लास, हमने अभी तक थोड़ा सा सबटेलर ज्वाइंट और टेलोकैल्केनियोनेविकुलर ज्वाइंट पढ़ा। दोबारा बताती हूँ कि जब यूजुअली सबटेलर ज्वाइंट पूछते हैं तो आप आगे और पीछे दोनों का लिख दें, बेशक दोनों का लिख दें, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसने की क्या बनाई हुई है एग्जामिनर में। तो आपके पास ये आ गया सबटेलर टेलोकैल्केनियल ज्वाइंट एंड दिस इज टेलोकैल्केनियो एंड नेविकुलर ज्वाइंट, ये तीन बोन्स के दरमियान में आ गया। और इसका सबसे चीफ बॉन्डिंग कौन सी है जी क्लास? चीफ बॉन्डिंग किससे हो रही है सबसे ज्यादा? Interosseous ligament. इंटरॉशियस से। अब हम पढ़े उसके आगे वाला ज्वाइंट। अब हमें पढ़ना है कौन सा ज्वाइंट? ये वाला ज्वाइंट, आगे वाला। पहले हमने पीछे वाला पढ़ा और दो ज्वाइंट किससे सेपरेट हो रहे हैं जल्दी बताओ? साइनस साइनस मतलब है होल, होल से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज साइनस टार्साई, यहाँ पे बीच में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अभी ये पढ़ने लगे हम टेलोकैल्केनियोनेविकुलर जॉइंट। इट्स अ synovial joint and a ball and socket type of joint. The head of the talus articulates with the calcaneum and navicular bone. ठीक है, इसको हम इसी से देख लेते दोबारा। देखिए, दिस इज द हेड ऑफ द टैलस, द हेड ऑफ द टैलस fits with the navicular and the calcaneum bone, and the gap between the navicular and calcaneum bone is bridged by which ligament? कौन सा लिगामेंट है? Spring ligament. स्प्रिंग लिगामेंट, ठीक है। एक आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया, इंटरॉशियस लिगामेंट अभी बता दिया, ठीक है, जो कि आगे और पीछे वाले जॉइंट्स को सेपरेट करेगा। और दूसरा वाला कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंग लिगामेंट, ठीक है। स्प्रिंग लिगामेंट जो है आपके पास, दैट इज दिस लिगामेंट, जो कि कैल्केनियम को और नेविकुलर बोन को क्या कर रहा है? ब्रिज कर रहा है। एंड अदर वन इज बाइफरकेट लिगामेंट। बाइफरकेट लिगामेंट भी मैं आपको देख रही हूँ, इसकी पिक्चर होगी। अच्छा जी, ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है? अगर आप स्प्रिंग लिगामेंट बताओ, उसका नाम क्या है? स्प्रिंग लिगामेंट का, स्प्रिंग लिगामेंट का नाम क्या है? Why plantar? Because it is present on the plantar aspect of the bone. Number one. Number two, it extends between the calcaneum and between the plantar surface of navicular bone. छोटा सा होता है, अगर इनको देखो तो ये कितने लंबे हैं नीचे वाले, लेकिन ये छोटा है। So what part is this? ये कैल्केनियम का कौन सा पार्ट है? किसी को याद है कुछ? Sustentaculum. Very good, excellent. So it extends between the plantar surface. मैंने चीख मारी है, मैंने चीख मार के बोला है? नहीं बेटा, चुप हो जाओ। The sustentaculum thalli and the plantar surface of navicular bone. मुझे वैसे महसूस हुआ, सारे चुप हो गए। नाम क्या है? सारे बोल रहे थे एकदम चुप हो। कैल्केनियोनेविकुलर जी हाँ, कहाँ है? अच्छा, इसमें ये क्या है आपके पास? ये पीछे समझ गुजर नहीं है आएगी जब तक बेटा। कैन यू बी क्वाइट प्लीज? जी,
दिस इज स्प्रिंग लिगामेंट, हम जो देख रहे हैं, दिस इज स्प्रिंग लिगामेंट, दिस इज सिस्टेंटाकुलम टेलाई ऑफ कैल्केनियम, दिस इज नेविकुलर बोन, और ये आपके पास जी, इसके मिडली कौन सा टेंडन गुजर रहा है स्प्रिंग लिगामेंट के, जल्दी बताओ कौन सा टेंडन जा रहा है? Tibialis पोस्टीरियर का टेंडन, ठीक है, ये इसके मिडली इसको क्रॉस करता है, ये इसको मिडली क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और नीचे जा रहा है प्लांटर सरफेस ऑफ फुट पे। उसके बाद फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस उसको पीछे से क्रॉस करते हैं, लैटरली क्रॉस करते हैं स्प्रिंग लिगामेंट को, ताकि उसको दोनों साइड से सपोर्ट हो सके। तो क्या हुआ कि स्प्रिंग लिगामेंट मिडली किससे, कौन सा टेंडन गुजर है स्प्रिंग लिगामेंट के? tibialis posterior लैटरली कौन सा गुजर रहा है? lateral spring Flexor हेल्यूसिस लॉन्गस, hallucis longus फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस, वो यहाँ पे दिखाई नहीं हुए लेकिन वो इधर पीछे से गुजर रहे होंगे। तो दोनों साइड पे मीडियल और लैटरली उसके टेंडन आ गए हैं ताकि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए। स्प्रिंग लिगामेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सपोर्ट ऑफ मीडियल आर्च ऑफ फुट। जो मीडियल आर्च होती है ना आपकी फुट की, जब आप अपना पाँव रखते हो फर्श पे तो आपको एक मीडियल आर्च फील होती है अपने फुट की, जो ऊपर फुट उठ जाता है उसको मीडियल आर्च है मीडियल साइड पे, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको सपोर्ट करता है। जी, कैल्केनियो क्यूबॉइड, ठीक है, ये आपके पास आ गया है कैल्केनियो क्यूबॉइड। अगर आप इधर से देखें तो इट इज बिटवीन द कैल्केनियम एंड बिटवीन द क्यूबॉइड बोन। तो कौन सी साइड पे होगा, मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे? लेटरल। ठीक है, तो आपके पास ये कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट आ गया। इसमें जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो लिगामेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है, एक तो बाइफरकेट लिगामेंट है, ठीक है, बाइफरकेट लिगामेंट है, और एक आपके पास है ये शॉर्ट प्लांटर, ठीक है, आपके पास लिगामेंट है शॉर्ट प्लांटर, और एक आपके पास आता है लॉन्ग प्लांटर, ठीक है, ये दोनों लिगामेंट्स आपके पास जो है इसके होते हैं इंपॉर्टेंट। जी, ये आपके पास गुजरा है लॉन्ग प्लांटर। लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट जो है वो आपके पास कहाँ कहाँ पे अटैच होता है? लॉन्ग प्लांटर आपके पास अटैच होता है कैल्केनियम पे, ठीक है, कैल्केनियम पे फिर आपके पास ये क्यूबॉइड बोन पर, ये क्यूबॉइड बोन को क्रॉस करता है, क्यूबॉइड बोन को क्रॉस करके वो तीनों की जो बेसिस होती है मेटाटार्सल की, वहां पे जाके लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाके लग जाता है। जी, कहाँ से क्रॉस किया? कैल्केनियम पे क्रॉस किया, कैल्केनियम ट्यूबरकल्स होते हैं उनको क्रॉस किया, दिस इज क्यूबॉइड बोन, क्यूबॉइड को क्रॉस किया, और यहाँ पे जाके तीन उसमें लग जाता है, इंसर्शन हो जाती है इसकी, 3 डिजिट से बन जाते हैं, 3 ब्रांचेस से बन जाती है, इंसर्शन हो जाती है। इधर भी देखिए, ये कैल्केनियम से राइज किया, क्यूबॉइड इसके नीचे ही छुप गई है बेचारी, क्यूबॉइड आया, और उसके बाद बिल्कुल आपके पास क्या आया, इसका जो है आगे से 3 हिस्सों में आके ये बेसिस पे लग गया मेटाटार्सल, ठीक है। आपको पता है ना ये मेटाटार्सल की बेसिस होती है और ये ऊपर हेड होते हैं। जी क्लास? जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब ये क्यूबॉइड बोन पे यहाँ पे गुजरा है, कौन सा टेंडन गुजरा है? आपने पेरोनियस लॉन्गस पढ़ा होगा, अभी डॉक्टर तुबा ने आपको कल वो पढ़ाई है, लेटरल जो उसकी है पढ़ाई है, एक मसल है लेटरल कंपार्टमेंट के, तो ये पेरोनियस लॉन्गस गुजर रहा है क्यूबॉइड के अंदर से, क्यूबॉइड के अंदर एक टनल बनी होती है छोटी सी, उसके अंदर से गुजर रहा है। तो प्लांटर लिगामेंट इसको यूं ऊपर से ब्रिज करता हुआ गुजर जाता है ताकि पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन अपनी जगह से हिले नहीं। So this ligaments convert a groove on the plantar aspect of cuboid into a tunnel for the passage of tendon of peroneus longus. वरना तो पेरोनियस लॉन्गस वैसे चलोगे तो पेरोनियस लॉन्गस बेचारा अपनी ग्रूव से या टनल से निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या होता है, इसके ऊपर सारा जो है ना लग जाता है, क्या लगता है बेटा, कौन सा लिगामेंट? लॉन्ग प्लांटर। लॉन्ग प्लांटर, ठीक Plantar है, ligament. ताकि वो पेरोनियस लॉन्गस को भी कवर कर ले और पेरोनियस लॉन्गस अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। ये आ गया बेटा बाइफरकेट लिगामेंट, ठीक है। मैंने आपको कौन सा, जल्दी बताओ कौन सा जॉइंट पढ़ रहे हैं? कैल्केनियो क्यूबॉइड। कैल्केनियो क्यूबॉइड जो है हमने बताया है कि उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट जो है वो पहला कौन सा है आपके पास? लॉन्ग प्लांटर, शॉर्ट प्लांटर,
यही पढ़ा है हमने, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट? शॉर्ट प्लांटर, लॉन्ग प्लांटर, और उसके बाद अब कुछ तीसरा कौन सा आ गया? बाइफरकेट लिगामेंट, ठीक है। बाइफरकेट लिगामेंट इज अ वाई शेप लिगामेंट, इट्स अ वाई शेप लिगामेंट. Its stem is attached to the anterior part of the anterior and upper part of the calcaneum, ठीक है, lateral side पे लगा हुआ है, क्योंकि lateral है ना, ये lateral side पे ज्यादा. So आपके पास क्या है calcaneum cuboid का? This is cuboid, this is calcaneum. इसमें bifurcate ligament Y shape है, it's a Y shape. जो Y का जो उसका है, जो Y का जो single limb है, that is attached to the calcaneum upper posterior surface, and then it divides into two limbs, the medial limb and the lateral limb. ठीक है, medial limb कहाँ पे अटैच है? जल्दी बताओ. navicular पे, ठीक है. lateral aspect of navicular. So that is why it is called calcaneonavicular ligament, and the lateral limb is attached to the cuboid. That's why it is called calcaneocuboid ligament. ठीक है. तो बाइफरकेट लिगामेंट के दो पार्ट्स आ जाते हैं, मीडियल एंड लैटरल, एंड दे हैव नेम्ड अकॉर्डिंग टू द बोन्स टू व्हिच दे आर अटैच्ड. जी बेटा, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं? मैम बाइफरकेटेड लिगामेंट किसका लिगामेंट है? कैल्केनियोक्यूबॉइड का? जी बेटा, कैल्केनियोक्यूबॉइड को सपोर्ट करता है. मैम मतलब कि डोर्सम की सरफेस पे होगा? लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस, ऊपर सरफेस पे, ऊपर लगा हुआ है ना, डॉर्सल एस्पेक्ट पे लगा. आप देख रहे हो, आप फुट का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको डॉर्सल एरिया कहते हैं ना, और नीचे वाला प्लांटर एरिया होता है. मैम प्लांटर लिगामेंट्स तो प्लांटर एरिया पे होंगे ना, नीचे? जी बिल्कुल. देखो ना, एक अल्लाह ने क्या निजाम बनाया है, देखो ना, ये उसको ऊपर से सपोर्ट कर रहा है, ये इसको ऊपर से सपोर्ट कर रहा है, और प्लांटर लिगामेंट्स नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं. जी मैम. ताकि, क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली वेट तो इन बोन्स पे आता है ना बॉडी का, ठीक है. तो हमने अब तक कौन से जॉइंट हमने पढ़ लिया? हमने सबटेलर जॉइंट पढ़ लिया, ठीक है. सबटेलर जॉइंट जो है, हमने उसके दो हमने पार्ट पढ़े कि एक टेलोकैल्केनियन है, ठीक है. टेलोकैल्केनियन से मतलब कि एक उसका आगे वाला बनता है जिसको हम टेलोकैल्केनियोनेविकुलर बोलते हैं, और पोस्टीरियर एक बनता है टेलोकैल्केनियम. जो प्रॉपर सबटेलर जॉइंट है एनाटॉमिकल, वो ये वाला होता है. हमने ये पढ़ लिया. फिर हमने बताया कि इसमें इसके इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स कौन से हैं. हमने इंपॉर्टेंट लिगामेंट इसके बताया आपको कि इंट्रोशियस लिगामेंट है इसमें, ठीक है. इंट्रोशियस लिगामेंट जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको दोनों को जॉइंट्स को सेपरेट करता है, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा टेलोकैल्केनियल जॉइंट, ठीक है. टेलोकैल्केनियल जॉइंट जो हमारे पास, वो जो है आपके पास बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, और इसका मेन इंपॉर्टेंट जो है एक है स्प्रिंग लिगामेंट जो प्लांटर कैल्केनियोनेविकुलर भी इसको कहते हैं, और बाकी उसमें आ जाते हैं आपके पास बाइफरकेट लिगामेंट, ठीक है. जी, फिर कैल्केनियोक्यूबॉइड आ गया. कैल्केनियोक्यूबॉइड में हमने पढ़ा कि हमें बाइफरकेट लिगामेंट आता है, लॉन्ग प्लांटर आता है, शॉर्ट प्लांटर आता है, कैप्सूल है, और लैटरल लिम्ब ऑफ बाइफरकेट लिगामेंट है. जी, इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज आ रही है, अगला जॉइंट आ रहा है, दैट इज ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, यानी कि वो यूं गुजर रहा है, ठीक है. अब इसमें दोबारा दो जॉइंट्स आ जाएंगे. जल्दी बताओ कौन से जॉइंट्स आएंगे? क्यूबॉइड और कैल्केनियोनेविकुलर. टेलोकैल्केनियोनेविकुलर. नहीं, टेलोकैल्केनियोनेविकुलर जो है, हाँ, उसका पार्ट टेलोनेविकुलर आ जाएगा ना, सिर्फ टेलोनेविकुलर पार्ट आ जाएगा, ठीक है. और उसके बाद आपके पास कैल्केनियोक्यूबॉइड, ठीक है. इन दोनों जॉइंट्स पे, इनको हम दोनों को कहते हैं ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, ठीक है, या मिड टार्सल जॉइंट भी आप कह सकते हो, ट्रांसवर्स और मिड टार्सल जॉइंट, ठीक है. अच्छा, अब इसमें दो जॉइंट्स आ रहे हैं,
and these joints do not form a single functional unit. हो सकता है कि दोनों के मूवमेंट पे थोड़ा सा इस पे डिफरेंट हो रही हो, उस पे डिफरेंट हो रही हो, और दोनों के एक्सिस भी फर्क है, ठीक है, दोनों के एक्सिस भी फर्क है मूवमेंट्स के दौरान. सो दीज आर नॉट टुगेदर जॉइंट. जिसका हमने सबटेलर का कहा था ना कि उसमें एक ही सिंगल फंक्शन यूनिट है, चाहे वो टेलोकैल्केनियन हो चाहे टेलोकैल्केनियन नेविकुलर हो, ठीक है जी. Inversion and eversion, ये आपने याद रखना है कि occurs mainly at the subtalar, at the talocalcaneum navicular joint. Point number 1, that is very important. The entire foot moves below the talus, ठीक है, in these movements. जो फुट है talus के नीचे मूव कर रहा होता है, ठीक है, talus के नीचे सारा बोन्स मूव कर रही है, calcaneum भी navicular भी सारी. The calcaneum, navicular and other bones of the foot moves talus medially or laterally. Sorry, it moves medially or laterally around the talus during these movements. ठीक है, इन्वर्जन में जिसका मिडली आपके जो मिडली फुट मूव करता है तो talus के गिर्द साथ मिडली मूव कर जाएंगी, कुछ बोन्स लैटरली मूव कर जाएंगी, यानी जो मेन एक बोन है ना जिसके गिर्द सारी मूवमेंट्स हो रही है, दैट इज talus, ठीक है. उसके बाद inversion is accompanied with adduction and plantar flexion, and eversion is accompanied with adduction and dorsiflexion, ठीक है. यानी जब आप inversion करते हैं तो साथ ही क्या होता है, यूजुअली plantar flexion भी आपकी साथ ही हो रही होती है, और जब आप eversion करते हो तो यूजुअली eversion के साथ आपकी dorsiflexion होती है. ये आप यूजुअली देखना कि ये एक नॉर्मल मूवमेंट होती है जो आपकी फुट की होती है. अच्छा, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत है जी बेटा. मैम आपने कहा ना कि टैलिस के इर्द गिर्द मूवमेंट होती है, मैम कैल्केनियस के इर्द गिर्द भी तो मूवमेंट होती है, वो भी तो सेंटर में इन्वॉल्व होती है. नहीं, मतलब ये कि टैलिस ऊपर होती है ना, इसलिए उन्होंने इसको ऐसे बताया. टैलिस ऊपर से आ रही होती है ना, जी मैम, इसलिए उन्होंने टैलिस का नाम बार बार लिया, क्योंकि वो ऊपर से अलग से आके एक जगह लटकी होती है ऊपर से, तो इसलिए वो उसको बता रहे हैं, ठीक है. जी मैम, और इसमें कोई वजह नहीं है. अच्छा, ऑब्लिक एक्सिस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. ऑब्लिक एक्सिस होता है which runs forward and medially from the back of the calcaneum to the sinus tarsi cross करता हुआ up to the supromedial aspect of neck of talus, ठीक है. ये इसका एक्सिस है, ठीक है. एक्सिस जो है यूजुअली वो आपके पास जो है इंपॉर्टेंट होता है और वो आ भी जाता है, ठीक है. वो आ भी जाता है, ये नहीं कि वो नहीं, पर्सन आ भी जाता है कि राइट डाउन द मूवमेंट जो है वो उसकी क्या कहते हैं सबटेलर जॉइंट पे उस पे इन्वर्जन होती है, तो उस अगर है तो वो कौन सी मूवमेंट्स है, उसका एक्सिस क्या है, और वो मूवमेंट्स के साथ और कौन कौन सी दूसरी मूवमेंट्स भी होती हैं. तो आपके पास क्या हो रहा है, इन्वर्जन के साथ क्या क्या हो रही है, एडक्शन एबडक्शन, इन्वर्जन के साथ एडक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है. और इन्वर्जन के साथ एबडक्शन और अच्छा, अब ये बताओ कि एडक्शन किसकी बात कर रहे हैं. एडक्शन फुट की एडक्शन भी हो रही है ना, जी मैम, है ना. फुट की एडक्शन हो रही है, टोज की एडक्शन हो रही है, फुट जो है मिडली मूव करता है इन्वर्जन में, इसी तरह ही है ना थोड़ा सा, यस मैम, है ना. तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. और साथ ही अगर आप करके देखो तो आपको लगेगा कि जब आप इन्वर्जन करते हो तो प्लांटर फ्लेक्शन होती है, अंदर की तरफ टोज मूव करते हैं, और जब आप इन्वर्जन करते हो तो डॉर्सी फ्लेक्शन होती है. ये जबरदस्ती नहीं करना, ये नेचुरली ऐसा हो रहा होता है, ठीक है जी. अच्छा जी बेटा. अच्छा, अब ये छोटे छोटे जॉइंट्स है फुट के, ठीक है, जिसका इंटरमेटाटार्सल हो गए, यानी इंटरमेटाटार्सल से मतलब है कि टार्सल मेटाटार्सल बोन्स इनके दरमियान हो गए, ठीक है, छोटे छोटे जॉइंट्स, उसमें कोई मूवमेंट ऐसा नहीं हो रही होगी. मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट जो है वो आपके पास है मेटाटार्सल हेड पे और फिलिंजेस पे. यहाँ पे आपके पास जो टोज होती है ना आपकी, वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रही होती है,
इसी तरह ही इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स पे भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मेटाटार्सल पे कोई मूवमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, मेटाटार्सल पे कोई मूवमेंट्स एज सच नहीं हो रही होती है। ठीक है, लेकिन मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही होती है, जो अपनी टोज की कर रही होती है, और इंटरफिलेंजियल पे भी। जी क्लिनिकल्स जो हेमाटो है, एक आपको मैं दिखाती हूँ, इट्स अ फुट डिफॉर्मिटी, इस तरह करके आपके पास होती है। तो हेमाटो इज अ फुट डिफॉर्मिटी जिसमें आपके पास जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है वो मार्कली डॉर्सीफ्लेक्स्ड और हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है। ठीक है, ये जो आपके पास प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हैं, ये आपके पास क्या हो जाती है, मार्कली हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और डॉर्सीफ्लेक्शन हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, डॉर्सीफ्लेक्स हो जाते हैं। मिडिल फेलेंक्स जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में चली जाती है, और डिस्टल फेलेंक्स दोबारा हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है। यानी कि जो आपके पास पहली जो है आपके पास वो, और आपके पास जो एक दोबारा डिस्टल फ्लेंजेस हैं, और प्रॉक्सिमल और डिस्टल फ्लेंजेस वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है, और जो मिडिल वाला है वो हो जाता है प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो उससे आपके पास हेमरटो जो है ये आपके पास हेमरटो। ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास प्लांटर फ्लेक्शन हो गई, और फिर यहाँ पे आके आपके पास दोबारा हाइपर एक्सटेंशन हो गई जॉइंट की। क्लॉटो characterized by hyperextension of the metatarsophalangeal joints and the flexion of the distal interphalangeal joints। ये जरा सिंपल सा है। इसमें ये होता है कि आपके पास जो मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं, ये मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, इनकी एक्सटेंशन है, और जो इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स हैं उनकी आपके पास फ्लेक्शन है। ठीक है, जिसका क्लॉ नहीं बना होता लॉबस्टर का क्लॉ, जिसका लॉबस्टर का क्लॉ आपने देखा होगा, बिल्कुल इस तरह ये इसकी फॉर्मेशन जो है बन जाती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है और इधर फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, सो हेमाटो एंड क्लॉटो। जी बेटा, इसमें से कुछ आप पूछना चाहिए? जी बेटा। मैम क्लॉट हो एक दफा रिपीट कर दें। बेटा क्लॉटो जो होता है ना, उसमें आप अपनी फिंगर पे करके देख लो, जो आपकी फिंगर का जहाँ से ओरिजिन हो रहा है ना, जहाँ से निकल रही है, उधर वो हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है, और आपके जो फ्लेंजेस है ना वो आपके पास फ्लेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, बेस पे यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रही है, और फ्लेंजेस पे आपके पास फ्लेक्शन हो रही है। तभी वो फ्लेक्शन बन के ना एक हुक बन जाता है, जिस तरह लॉबस्टर का नहीं होता, जो ये लॉबस्टर के क्लॉ होते हैं, जिस तरह ये लॉबस्टर की तरह क्लॉ बन जाता है। ठीक है, अच्छा हमने कौन कौन से जॉइंट पढ़े जी बेटा, एक कोई पहले बताए। सबटेलर जॉइंट। सबटेलर जॉइंट, ठीक है, सबटेलर जॉइंट हमने सबसे पहला पढ़ा। सबटेलर जॉइंट किन दो बोन्स के दरमियान है? टेलोकैल्केनियल और टेलोनेविकुलर। ठीक है, बाज बुक्स में ना इन दोनों को इकट्ठा लिखा गया। ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ यूजली टू बी ऑन सेफर साइड। ठीक है, आप सब जॉइंट्स को, आप इनको दोनों को इकट्ठा ही लिखो जब हम पढ़ते हैं तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेकिन जो प्रॉपर सबटेलर जॉइंट है एनाटॉमिकली, वो तो आपके पास पीछे वाला है टेलोकैल्केनियम वाला। ठीक है, और आगे वाला है टेलोकैल्केनियम नेविकुलर। जी इसका लिगामेंट कौन सा था, जल्दी बताएं कि इंपॉर्टेंट सा, जो दरमियान में लिगामेंट। इंटरऑशियस इंटरऑशियस लिगामेंट। अच्छा, इंटरऑशियस लिगामेंट आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात और है, बास बच्चे पढ़ते हैं बुक से, उससे क्या कहते हैं, ये साइनोवियल जॉइंट है ना, तो बास बच्चे पढ़ते हैं बुक से, केएलएम से, कुछ बच्चे पढ़ते हैं बीडी से, और उसमें कुछ केएलएम में फर्क आता है चीज,
और BD में फर्क आती है। लेकिन यूजली जो मेरा हमारा क्योंकि टेक्स्ट पेपर होता है, इसलिए हम लोगों ने यूजली कैरन से ही पेपर बनाया होता है, इसलिए बास चीजों में आपको डिस्क्रिपेंसी लग सकती है कि ये अच्छा जो है इसका ये है ज्वाइंट, उसका ये ज्वाइंट है, तो वो बाज़ दफा मैं लिख देती हूँ कि अच्छा जी इधर से भी है उधर से भी है, दोनों से मैं लिख देती हूँ। अच्छा ये आता है आपके पास सबटेलर ज्वाइंट आ गया, इंट्रोशियस कैलोकैल्केनियन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैलोकैल्केनियन नेविकुलर है, इसमें कौन से लिगामेंट्स हैं जल्दी बताएं दो। स्प्रिंग लिगामेंट। स्प्रिंग लिगामेंट एंड बाइफरकेट लिगामेंट। स्प्रिंग लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? Calcaneo navicular. Calcaneo navicular. प्लांटर Calcaneo पॉइंट्स में ये मजे की चीज है कि नाम फर्क नहीं होते हैं, जो आपके जिस बोन्स के दरमियान एक्सटेंड कर रहे होते हैं उन्हीं बोन्स के दरमियान उसको नाम दे देते हैं। और बाइफरकेट लिगामेंट जल्दी बताओ, इसके कितने लिम्स थे? 2 limbs. 2 लिम्स थे। मीडियल एंड lateral मीडियल कहाँ जा रहा था जल्दी बताओ? Navicular. डॉर्सल एस्पेक्ट पे, प्लांटर एस्पेक्ट पे? प्लांटर एस्पेक्ट पे। ये देखो डॉर्सल एस्पेक्ट पे बेटा, ये ऊपर पड़ा हुआ है, Dorsal. ऊपर पड़ा हुआ है, बाइफरकेट लिगामेंट ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे से वो प्लांटर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे से उसको सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, प्लांटर नीचे प्लांटर्स पड़े हुए ना, ऊपर है बाइफरकेट, ठीक है, और नीचे प्लांटर है। अच्छा ये आपके पास लॉन्ग प्लांटर क्या क्या अटैचमेंट है? कैल्केनियम पे है, उसके बाद फिर क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड को क्रॉस कर रहा है, ये क्यूबॉइड को क्रॉस कर रहा है, और ये फिर Tubularis longus. हाँ, और ये टेंडन ये बेटा नहीं, ये है वो उसके बेस ऑफ मेटाटार्सल पे लगा हुआ है, और ये टेंडन कौन सा क्रॉस कर रहा है? Fibularis longus. ठीक है ना, तो देखो इसने उसको होल्ड कर दिया, टनल सी फॉर्म हो गई है टेंडन ऑफ फिबुलारिस लॉन्गस पे, जिसके नीचे क्यूबॉइड है और ऊपर प्लांटर लिगामेंट है, तो इसको होल्ड करने के लिए हो गया, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर से दो काम हो गए, ठीक है। ट्रांसफर और मिड टार्सल जॉइंट, ये भी बहुत आसान है, टेलो नेविकुलर जॉइंट है और साथ कैल्केनियो क्यूबॉइड है, दोनों को इकट्ठा आप कर रहे हैं, इस पे मूवमेंट इन्वर्जन एंड इवर्जन इस पे भी हो रही है, ठीक है। और ये कैल्केनियो क्यूबॉइड आ गया जी। इन्वर्जन मैंने बताया, इन्वर्जन किसके साथ होती है? Adduction and Adduction and Adduction and plantar. plantar. और इवर्जन किसके साथ होती है? abduction and Dorsiflexion and dorsiflexion. abduction. और एक्सिस जो है ऑब्लिक है, जो कि कैल्केनियम की बैक से पास करता हुआ साइनस टार्साई से गुजरता है और फिर नेक ऑफ टेलस से गुजरता है मीडियली, ठीक है। इसका मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई ऑब्लिक एक्सिस की कोई पिक्चर अगर मुझे मिलती है तो मैं देखती हूँ आपको, मैं इसके साथ ही मैं शेयर करती हूँ, ठीक है क्लास। इसमें कोई मुश्किल मुझे बताएं आपको अगर है तो। मिस ये जो लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट है ये उसके प्लांटर की साइड पे है ना, ये जो आपने बताया हम लोगों को? अच्छा देखिए ना, आप नाम से देखो ना, लॉन्ग जी प्लांटर ही ना। हाँ जी जी बिल्कुल, प्लांटर एस्पेक्ट में वो प्लांटर एस्पेक्ट पे ही है, ठीक है ना। तो इसलिए Okay, उसके लिए ma'am. आपको Thank you. नाम से देखो, ये जॉइंट्स में ये तो क्या नहीं, उसमें आपको नामों का है, आपको पता होगा तो आप जिस तरह आप नाम बताओगे ना तो उसी के दरमियान वो चीज लगी हुई है और उसी के दरमियान वो है सारा कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उसके लिए वो अच्छा इसमें मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ एक्सेस उसका, ठीक है, क्योंकि एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी जाते हैं, मेरे ख्याल से वो पिक्चर मैंने डाली थी शायद बाद में मेरी, बेटा जो भी मैं विंडो खोलती हूँ आपको नजर आता है? No ma'am, क्या आपको प्रेजेंटेशन ही नजर आ रही है? presentation नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, एक इसकी बहुत खूबसूरत मुझे डायग्राम मिली है इसकी एक्सेस की। मैंने आपको ये बताया था ना, बैक ऑफ कैल्केनियम से शुरू होता है, बैक ऑफ कैल्केनियम से शुरू होता हुआ
ये दिस इज साइनस टारसाइड को पीछे से क्रॉस करता हुआ, ये दिस इज द नेक ऑफ द टेलस, दिस इज द हेड ऑफ द टेलस, दिस इज द नेक ऑफ द टेलस, और ये उसकी बॉडी है। नेक ऑफ टेलस को क्रॉस करता हुआ ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसी तरह बताया था मैंने जी क्लास। यस मैम। कौन सी मूवमेंट एक्सिस है ये? oblique movement of axis. एंड इवर्जन। ऑब्लिक इसका एक्सिस होता है, ठीक है, और पास कहां से करता है? यहाँ से, ठीक है। आपने ना जहन में बस आपने रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, दरवाजा पूछ भी लेते हैं, ठीक है जी बेटा। बस ठीक है, क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। जी मैम वो आपसे पूछना था, टिबियोफिब्युलर जॉइंट को मतलब कि कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो हमने तो पोप्लीटियल आर्टरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। मैम इसका ऑप्शन मैम करेक्ट बता दें। मैम बीडी पे भी पोप्लीटियल आर्टरी लिखा हुआ था, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी। मैं आपका उस पे सॉरी वो नहीं समझी कि आपका क्वेश्चन क्या था। मैम टिबियोफिब्युलर जॉइंट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? अच्छा, टिबियोफिब्युलर जॉइंट का ये मैंने आपको जो उसका वो दिया हुआ था एमसीक्यूज एमसीक्यूज में था अच्छा, मैम, बुक पे सही। लिखा हुआ था कि मिस inferior आप branch- काइंडली सारे एमसीक्यूज दोबारा से देख लें, बिकॉज काफी मिस्टेक्स निकल रही है एमसीक्यूज में। आप प्लीज सारे एमसीक्यूज दोबारा से देख लें। अच्छा ठीक है, सही है सही है। आप आपका क्वेश्चन क्या था एमसीक्यू, मुझे बताओगे? मैम हमने सारे एमसीक्यू शेयर किए एनाटॉमी के ग्रुप में, जिन जिन में थोड़ा सा एरर है आप प्लीज उनको देख लें। एक मिनट। चलो बेटा ये देख लेती हूँ मैं, अभी तो मैं उस पर मुझे टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट। बेटा मैंने आपको बताया ना, मैं असल में बनाती हूँ केएलएम से पेपर, ठीक है ना। तो केएलएम में ना आपके पास इसमें पॉपुलेटर का कोई वर्ड नहीं यूज हुआ है। अगर कोई है भी तो पॉपुलेटर की मिस कोई entry मिस नहीं, मेरी देखिए ना। बात सुने। नहीं नहीं, आप अच्छा केएलएम से पढ़ना, मिस आप है सिर्फ केएलएम पढ़ो। मिस केएलएम से ही पढ़ रहे मैम हैं। केएलएम भी पढ़ा है। केएलएम में क्या लिखा हुआ है? मैंने केएलएम भी से ही है। पॉपुलेटर मैम का इस वर्ड कहाँ यूज हुआ टिबियोफिब्युलर है? जॉइंट में पॉप लीड से कहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेटर, मुझे बताओ। मिस आप जो ओके, टिबियोफिब्युलर मुझे जॉइंट है। सेंड मी द पिक्चर ओके of the Okay, blood ma'am. supply of the superior and inferior joint। अब इसकी मुझे पिक्चर भेजो कि पॉपुलेटर खाली कहाँ लिखा हुआ है। कोई उसकी छोटी ब्रांच होगी, और पॉपुलेटर की तो 7-8 ब्रांचेस थी। आप उसकी ब्रांच पे की निस्बत ये नहीं कह सकते कि वो पॉपुलेटर मैम के लिए आ रही है। मैम उसकी लेटरल जेनिकुलर ब्रांच है। एग्जैक्टली Inferior- उसकी लैटरल अब अच्छा, पॉपुलेटर की कितनी ब्रांचेस हैं? 8 ब्रांचेस हैं। वो 8 ब्रांचेस में आप इनके उसकी लैटरल इतनी छोटी सी है जो लेकिन मैम एनास्टोमोसिस क्वेश्चन अराउंड। मैम क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता, बस लिखा होता है कि आर्टरी बतानी है। मैम मेन तो पोप्लीटियल आर्टरी है ना जिसकी ब्रांच है। नहीं बेटा, आपके पास पॉपुलेटर कैसी है पीछे आ गई आपके पास, जब आपको उसकी सारी दी हुई है। मुझे बताएं, देखिए पॉपुलेटर उसको सप्लाई तो नहीं करी ना जॉइंट को। पॉपुलेटर की आगे से कौन सी चीज पहुंची आपने, यही तो आपने एमसीक्यू में पकड़नी होती है चीज के क्या है, कि उसकी फिब्युलर आर्टरी है। फिब्युलर आर्टरी आपके पास जो है, मुझे बताएं, या पेरोनियल आर्टरी। आपको ये चीज तो देखनी होती है बेटा, आपको और कितना होता है मुझे बताएं। मिस देखो ना, एम्ब्रियो अब के जो क्वेश्चन इसमें मैं यही जी बेटा क्या कह रहे हो? मिस मैं कह रही थी कि जो एम्ब्रियोलॉजी की है ना, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल लग रहे हैं, तो काइंडली आप उनको भी चेक कर लें। हम इस डॉक्टर फातिमा से कह दें कोई भी। अच्छा मैं उनसे कहती हूँ तो आपसे ना एक दफा आपको उसके आंसर्स बता दें, थैंक यू मैम। ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप एमसीक्यू जो है ना आपको इसी तरह ही अटेम्प्ट करने होते हैं कि आपको देखो ना, आपकी फिब्युलर आर्टरी किसकी ब्रांच है। बेसिकली मैंने फिब्युलर आर्टरी लिखा हुआ है, पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांच है। अब पोस्टीरियर टिबियल तो पीछे से बेचारी सी, इतना तो तुम फेमरल भी लिख सकते हो बेटा,
फेमरल पॉप्लिटियल की पॉप्लिटियल फेमरल से निकल रही है, तो फिर तो आपका फेमरल आंसर भी ठीक हो सकता है। लेकिन आपने उस चीज को स्पेसिफाई करना है कि है कौन सी चीज। जी आप मैम, समझ उसका रहे हो मेरी फिर बात ना? जेनिकुलर ही आप- बनता है, इंफीरियर ठीक है, जेनिकुलर। उसका जो है इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर इतनी छोटी ब्रांच उसकी है कि उसको तो आप लिखोगे नहीं। और मैंने इसलिए कंफ्यूज करने के लिए डिसेंडिंग जेनिकुलर दे दी थी। डिसेंडिंग जेनिकुलर तो फेमरल की ब्रांच है। जी मैम, ठीक कंफ्यूज है, हो तो गया। अगर आप पॉप्लिटियल भी लिखते हो तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, नहीं बेटा फिर तो फेमरल भी ठीक है, पॉप्लिटियल तो फेमरल से आ रही है। तो सब वो जी देखो मैम। कि उस एरिया पे स्पेसिफिकली कौन सी है, और उस एरिया पे स्पेसिफिकली जो है पेरोनियल ज्यादा जा रही है। ठीक है ना? अगर मैं इंफीरियर लैटरल लिखती तो फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता कि मैंने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि इंफीरियर लैटरल है, जेनिकुलर या फिर फिबुलर है। तो फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैडम आपने सुपीरियर का पूछा कि किसका पूछा है। इसी तरह ही है यस ना? मैम, यस फिर आप मैम, मुझसे यस। कहते हैं कि आपने किसका पूछा मैडम, मुझसे उसका पूछ रहे हैं या उसका पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो मेंशन ही नहीं किया कि किस जॉइंट किया, मैंने तो जनरली आपसे जो है पूछ लिया सारा। मैम आप ये स्लाइड शेयर कर देंगी? मैं बेटा भी कर देती हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू ओके बेटा, मैम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज। बेटा। अल्लाह ताला आपको खैरियत से हैव ब्लेस्ड जुम्मतुल विदा एंड ऑफ कोर्स अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे। अच्छी आप लोग भी अपने घर में करो, लेकिन अपने घर में करना, बस ज्यादा बाहर चलाने मारने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। चलिए ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मैम अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मैम।